1863 इंग्लैंड के छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। 5 भाई बहनों में ये सबसे छोटा था, जिसका नाम हेनरी था। फैमिली का गुजारा पिताजी के जरिए उस किराए पर ली हुई आटे की मिल से ही चल रहा था, पर इसमें प्रॉफिट कम होने के कारण अपने बिजनेस को वो सही तरीके से रन नहीं कर पा रहे थे। लगातार झेलते हुए नुकसान के साथ हेनरी 1867 में 4 साल के हो गए थे। तभी उनके पिताजी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। मजबूरन इन्हें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ गया और इंग्लैंड छोड़कर ये लंदन में शिफ्ट हो गए। वैसे यहाँ पर इनकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि इन पर लाखों रुपए कर्ज था। वहीं हेनरी के बड़े भाई बहनों को काफ़ी कम उम्र में ही पैसे के लिए काम करना पड़ा। यहाँ तक कि हेनरी की 4 साल की उम्र से ही आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। ये ऐसा वक्त था जब 2 वक्त का खाना भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता था। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे इनकी कंडीशन में कुछ सुधार आया, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट उनकी लाइफ में उस टाइम पर आया था जब सन 1872 में इनकी एज 9 साल की हो चुकी थी। उसी वक्त उनके पिताजी ने इनका साथ छोड़ दिया था। हालांकि हेनरी के डैड वो अपने कर्ज को भी चुका नहीं पाए थे। हेनरी वापस से पढ़ना तो चाहता था, लेकिन उसकी कंडीशन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 9 साल की उम्र जब कहीं कोई भी काम नहीं मिल रहा था, तब हेनरी एक कुरियर बॉय का काम करने लग जाता है। इतना करने मात्र से हेनरी की प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सैल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसके पिताजी का कर्ज अभी भी उसकी माँ पर था। उसकी माँ जो यहाँ पर मजबूर थी, उसने हेनरी को एक कपल के पास भेज दिया। वो दरअसल एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे, पर वो भी कुछ खास पैसे वाले नहीं थे। यहाँ पर भी हेनरी की लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आया था। यही वो वक्त था जब हेनरी के माइंड में ये चीज़ आ गई कि मुझे कमाना होगा और कुछ बेहतर कमाने लायक बनना होगा। इसलिए सन 1878 का वो वक्त था जब हेनरी ने अपनी आंटी से कुछ पैसे लेकर रेलवे में एज एन अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। पर और अगले 3 सालों में उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और जो कुछ भी वो कर सकते थे वो सारा कुछ उन्होंने किया। सीखते सीखते ये एक फुल मैकेनिक बन चुके थे। जब इनकी उम्र 21 साल की हुई थी, ये मैक्सिम वेस्टर्न नाम की एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, जहां पर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से कंपनी को बंद करना पड़ गया था। यहाँ पर हेनरी की लाइफ कुछ हद तक बेहतर होने लगी थी, पर इस कंपनी के बंद होने के साथ यहाँ पर इनकी लाइफ में भी रुकावट आ गई। पर वैसे इस टाइम में न्यू जॉब ढूंढना हेनरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ हेनरी के माइंड में ये चल रहा था कि मैं अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ बेहतर कर सकता हूँ। इसलिए मात्र 20 पाउंड जो कि उनकी सेविंग्स थी, उसे खर्च करके FH रॉयस एंड कंपनी के नाम का उन्होंने एक ऑफिस डाला और साथ ही अपने दोस्त को एक पार्टनर के रूप में उधर उन्होंने ज्वाइन कराया, जिसका नाम ऑर्नेस्ट था। वैसे इन्हें जो काम मिलता था ये वो काम करती थी, लेकिन डिमांड जो थी वो थी इलेक्ट्रिकल लाइट एंड फिटिंग्स की। इसीलिए हेनरी ने ARC लैंप, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल्स वगैरह बनाना चालू कर दिया। महीनों भर बाद जब इन्होंने बिजली से चलने वाली एक डोरबेल बनाकर लोगों के सामने रखी, उसका इन्हें रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन मिला था। इसके बाद ये आगे की चीज़ों पर काम करने लगे और 1894 का वो टाइम था जब इनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेन्स वगैरह बनाने लग गई थी। और अगर इस समय का देखा जाए तो हेनरी साल का 20 लाख से ज़्यादा कमा रहे थे, लेकिन ये उनके लिए बहुत नहीं था, क्योंकि हेनरी कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ बेहतर करना चाहते थे। उन्हें एक बड़ा मौका तब मिला जब मार्केट में पेट्रोल से चलने वाली कार आ गई थी। सन 1901 में हेनरी ने अपनी पहली कार खरीदी, जिसका नाम डी डियोन था। जब ये इसे अपने घर लेकर आए, एक दिन वो खराब हो गई। इसे खोलकर देखा गया तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग उन्हें ज़रा सी भी पसंद नहीं आई, जिस पर इन्होंने उस कार को मनचाहा रूप देना चाहा और जिसकी इन्होंने शुरुआत कर दी। दरअसल काफ़ी प्रयासों के बाद भी हेनरी उसे मनचाहा रूप नहीं दे पाए, क्योंकि इसकी बनावट वो रुकावट बन रही थी ये सब करने में। हेनरी यहाँ पर बिल्कुल नहीं जानते थे कि इनका ये फैसला कार इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न होने वाला है। इन्होंने पहला टारगेट रखा कि मैं कार का इंजन बनाऊंगा, जिसको बनाने में इन्हें 2 साल लग गए। 1903 में सभी शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि कभी स्कूल न जाने वाला लड़का जिसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसने एक कार के इंजन को बना कर रख दिया।
सबसे ज़रूरी चीज़ जो था वो था कार का इंजन। वो तो हेनरी ने पहले ही बना लिया था। अब वहीं 1904 के टाइम में अपने वर्कशॉप में अपनी पहली कार हेनरी ने बना कर दिखाई, जो मार्केट में मौजूद सभी कारों से बेहतर थी, जिसका नाम रॉयस 10 था। रॉयस 10 के उस टाइम पर उन्होंने 3 मॉडल बनाए, जिसे उन्होंने बंटवा दिया, कुछ पैसे में और कुछ बगैर पैसे के। वहीं एक व्यक्ति थे जो इनकी रॉयस 10 पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो थे चार्ल्स। वो फ़ौरन ही हेनरी से मीटिंग करना चाहते थे। मीटिंग के बाद जब हेनरी की कार की उन्होंने राइड ली, राइड के बाद आकर उन्होंने हेनरी से फ़ौरन ही पार्टनरशिप के लिए कहा। देन फाइनली 1906 में वो दिन आ गया था जब दोनों ने मिलकर रोल्स रॉयस नाम की एक कंपनी खड़ी की। इस वक्त में रॉयस 10 लोगों के दिलों में राज कर रही थी, लेकिन हेनरी की मेहनत और चार्ल्स के पैसे दोनों ही रंग लाए। 1906 में इन्होंने 6 सिलेंडर से चलने वाली एक कार, जिसका नाम इन्होंने रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट रखा। इसके नाम की तरह इसमें कारीगरी भी की गई थी। सबसे पावरफुल इंजन और सबसे स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए इसके इंजन के ऊपर एक ग्लास रखा गया और एक राइड ली गई। इसके बाद जो हुआ उससे सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि ग्लास के साथ पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी थी। 1907 के टाइम में हेनरी ने कई सारे अवार्ड भी अपने नाम कर लिए थे। इवन हेनरी की कार राजा महाराजाओं की एक ऐसी डिमांड बनती जा रही थी, जिसे देखकर वो खुद ही शॉक्ड हो रहे थे। पर रोल्स रॉयस को और भी बेहतर बनाना इनकी ख्वाहिश थी। दरअसल हेनरी की लाइफ का एक रूल था, बेहतर को बेहतरीन करना। और आज हम उसी टाइम को देख रहे हैं कि रोल्स रॉयस की एक कार को बनने में 6 मंथ का टाइम लगता है। और सबसे यूनिक बात तो ये है कि दुनिया में आज भी वो एक ऐसा आदमी है जो कार की पिन स्ट्रिप्स में आज भी हैंड पेंट करता है। 1921 आते आते रोल्स रॉयस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि डिलीवरी की वेटिंग पीरियड लगभग 3 सालों तक चल रही थी। अब ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन एक नया ट्विस्ट आ जाता है इनकी लाइफ में। दरअसल चार्ल्स को एरोप्लेन का भी शौक था। उन्होंने हेनरी को एरोप्लेन का इंजन बनाने के लिए कहा, जिस पर हेनरी एग्री नहीं थे। वही 1910 का वक्त था जब चार्ल्स की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। ये प्लेन क्रैश में मरने वाले इंग्लैंड के पहले नागरिक थे। हेनरी अकेला तो महसूस कर रहे थे, लेकिन आगे बढ़ना उन्होंने छोड़ा नहीं। इसके बाद से ही प्लेन के इंजन को बनाने की उन्होंने शुरुआत कर दी। वही 1915 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया, जो कि अब तक का बेस्ट इंजन था। वहीं फिर 1928 में रोल्स रॉयस आर एंड 1930 में उन्होंने रोल्स रॉयस मैरिलिन इंजन बिल्ड कर लिया था, जिसके बाद ये बीमार रहने लगे। और वहीं 1933 में हेनरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के इस टाइम पे अगर आप देखें तो रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कारों में से एक है, जो कि हर एक का सपना है, जिसको बनाने वाला एक गरीब कम पढ़ा लिखा लड़का है। इवन ये रियलिटी है। डिग्री से बड़ा अगर कुछ है तो वो है डेडिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।